ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य त्रिशिख ब्राह्मण और उपनिषद के द्वितीय भाग में आपका स्वागत करता हूँ। प्रथम भाग में हम मंत्र भाग के श्लोक नंबर 31 तक हम कर चुके थे। द्वितीय भाग में हम श्लोक नंबर 32 से करेंगे। ध्यान की पूर्णतः विस्मृति होना ही समाधि है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य। अस्त्य का अर्थ क्या होती है? चोरी ना करना। चोरी बहुत तरह की होती है, किसी का धन, किसी का विचार, या किसी और तरह से, किसी भी तरह से चोरी ना करना, या किसी के बिना अनुमति के उसका उपयोग न करना अस्त्य कहलाता है। अस्त्य ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, मिताहार और अंतर बाह्य पवित्रता, ये 10 यम कहे जाते हैं। और इसके अलावा तप, संतोष, गुरु शास्त्रों में श्रद्धा, ध्यान, ईश्वर एक आराधना मतलब ईश्वराधना, वेदांत श्रवण, लज्जा, मर्यादा, बुद्धि, जप, व्रत, ये सब नियम का हिस्सा होता है। और जो स्वास्तिक आदि आसन है वे उन नियम के अंग कहे गए हैं त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में। अब इन आसनों का वर्णन किया जा रहा है। उनमें स्वास्तिक आसन का वर्णन करते हैं। दोनों पैरों के तले, जो हमारे पैर का जो निचला हिस्सा है, जो तलवा है, तलवे को, दोनों पैरों के तलों को दोनों घुटनों के मध्य में करके हम बैठते हैं, तो उसको ही स्वास्तिक आसन कहा गया है। पीठ के बाएं भाग की हम बैक साइड के मतलब पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिने एड़ी की गांठ को तथा पीठ के दाएं भाग की मतलब राइट साइड के पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिने एड़ी की जो गांठ है उसको गांठ को, और पीठ के दाएं भाग की ओर बाएं एड़ी के जो गांठ है उसको नियोजित करके गोमुख जैसा, गाय के मुख जैसा, गोमुख जैसा जब हम बैठते हैं तो उस आसन को हम गोमुख का नाम दिया गया है, उसे गोमुखासन कहा गया है। एक चरण को अन्य जांघ पर, चरण मतलब हमारा पैर, एक पैर को अन्य जांघ पर आरोपित करके, अर्थात दाहिने चरण या पैर को बाएं चरण मतलब हमारे राइट को लेफ्ट की तरफ, अर्थात दाहिने चरण को बाई और बाएं वीरासन का नाम दिया गया है, इसको वीरासन कहा जाता है। दाहिनी एड़ी को गुदा की बाई ओर तथा बाई एड़ी को गुदा की दाहिनी ओर लगाकर हम जब बैठते हैं तो यह योगासन कहा गया है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में। ऐसा योग को जानने वाले या योग के प्रणेता जो है वो त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार बताया गया है। दोनों जांघों के ऊपर जब दोनों पाद तल विपरीत क्रम में रखे जाते हैं तब वे सर्वरोग का नाशक होता है। सर्वरोग नाशक उसको पद्मासन कहते हैं। और इसी पद्मासन को अच्छी तरह से करके विपरीत क्रम में दोनों अंगुष्ठों को दोनों हाथों से पकड़ने का नाम कहा गया है बद्ध पद्मासन त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। अच्छी तरह से पद्मासन करके दोनों हाथों से घुटनों तथा जंघाओं के बीच से निकालकर भूमि पर लगाकर शरीर को आकाश की ओर अधर पर रखने से हमारा कुक्कुट आसन होता है। उसी कुक्कुट आसन मतलब कुक्कुट किसका, जो मुर्गी होता है उसका नाम कुक्कुट होता है। तो मुर्गी का पोस्चर बन जाती है, इसलिए इसका नाम कुक्कुट आसन बताया गया है। और उसी कुक्कुट आसन लगाने के बाद दोनों हाथों को दोनों कंधों के साथ आबद्ध करके कच्छप के समान सीध में जब ले आते हैं अपने शरीर को, तो इसे उत्तान कूर्मासन कहा गया है योग त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार।
दोनों पैर के अंगूठों को हाथ से पकड़कर कानों तक धनुष के आकार की तरह खींचते हैं और इससे धनुरासन बनता है। गुल्फ प्रदेश, गुल्फ क्या होती है? दोनों एरिया को हम गुल्फ कहते हैं। गुल्फ प्रदेश अर्थात दोनों एरिया के इसको जो पार्ट जो जगह होती है उसको हम गुल्फ कहते हैं। गुल्फ प्रदेश के द्वारा शिवनी प्रदेश को विपरीत क्रम से दबाकर दोनों हाथों और घुटनों को फैलाकर जब हम इस तरह का जो पोस्चर करते हैं तो उसको हम सिंहासन या इसको सिंह रूप का आसन कहते हैं। इसको सिंह की तरह होती है वो, इसे कहते हैं सिंह रूप का आसन बताया गया है। अंडकोश के नीचे जो शिवनी के जो पार्ट होती है, जो प्रदेश होती है, अंडकोश के नीचे शिवनी के प्रदेश के दोनों ओर दोनों गुल्फों को, टखनों को स्थिर करके पैरों को हाथ से बांधकर हम भद्रासन करते हैं। शिवनी प्रदेश के दोनों पार्श्वों, दोनों जो साइड होते हैं, दोनों पार्श्वों को विपरीत क्रम से दोनों गुल्फों को के दोनों जो गुल्फ जो पार्ट होते हैं, दोनों गुल्फों के द्वारा दबाकर स्थिर रखना, इसको मुक्तासन कहा गया है। आसनों के भिन्न भिन्न पोस्चर कैसे करते हैं इसके बारे में हमें त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है। प्रश्न आ सकते हैं कि त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में किस किस आसनों का चर्चा किया गया है। आप इन आसनों का नाम जरूर इन सबको आप लोग नोट कर ले। इन आसनों के नाम लेके कहेंगे कि ये त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में इन आसनों किन किन आसनों की चर्चा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई 3 आसन दे देंगे या चौथा आसन ऐसा देंगे जो इसमें नहीं है। इस तरह से आप इनको नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा पूछा जाता भी है। इसके बाद हम श्लोक नंबर 47 के लिए पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इसको कि दोनों हथेलियों को जमीन स्थिर करके दोनों कोहनियों को नाभि की ओर, जो हमारा जो नेवल पार्ट है, नेवल जो रीजन है, नाभि के दोनों ओर लगाकर फिर मोर की भांति सिर और पैर ऊंचा रखने से क्या बनती है? मयूरासन बनती है। बाईं जांघ के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने से जब हम इस तरह का पोस्चर करते हैं तो इसको हम कहते हैं मत्स्य पीठक आसन कहते हैं। बाएं पैर की एड़ी को शिवनी पर स्थिर करके दाहिने पैर के उपस्थित के ऊपर के भाग में रखकर सीधा बैठने से सिद्धासन आसन बनता है। बहुत महत्वपूर्ण आसन है सिद्धासन। अगर एक आसन करने का समय मिलता है तो खाली सिद्धासन करने का कहा जाता है। ये नाम ही है कि ये सिद्धियां देती है, सिद्धियां प्राप्त कराती है। जमीन पर दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ लेने से तथा घुटने पर ललाट को स्थिर रखने से जो स्थिति बनती है उसका नाम पश्चिम उत्तानासन बताया गया है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में। कुछ अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी सी नाम अलग अलग होती है, इसलिए जब हम एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो हम ग्रंथों के नाम के साथ हम याद रखते हैं, क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं कि ग्रंथों के नाम के साथ ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार उनके नाम को आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन ग्रंथों के नाम त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ऐसा है। जिस किसी प्रकार से बैठने से हमें सुख और स्थिरता प्राप्त होती है उसको सुखासन कहते हैं, सुखासन कहा गया है। और पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है कि स्थिर सुखम आसनम। जैसे भी हम आराम से जो बैठ सकते हैं उसको सुखासन कहा गया है। जो मनुष्य अन्य आसनों में करने में अशक्त होता हो, नहीं कर पाते हैं, उनको सुखासन में लगाना चाहिए, उनको सुखासन में बैठना चाहिए। जिस मनुष्य ने आसन जीत लिया है उसने 3 जगतों को, मतलब 3 भुवनों को जीत लिए हैं। ये त्रिशिख उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि वो तीनों जगत को वो जीत चुके हैं, या तीनों भुवनों को जीत लेते हैं, जो आसन को जीत लेते हैं। श्लोक नंबर 52 में त्रिशिख उपनिषद के श्लोक नंबर 52 में ये बताया गया है। संयमी साधक यम, नियम और आसन के आरंभ से के इनके जो पालन करते हैं, तो यम, नियम और आसन में नाड़ी शुद्धि करके प्राणायाम का परिशीलन करते हैं। मानव देह का प्रमाण यानी कद जो होती है वो अपने 96 उंगली के नाप के
माप का होता है, अपने ही शरीर के उंगली का 96 गुना करेंगे, 96 टाइम्स करेंगे, तो वो हमारे पूरे शरीर की लंबाई होती है। और ये आप याद रखना, एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि किस उपनिषद के अनुसार हमारे शरीर की लंबाई 96 उंगली होती है। ये त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार है, या फिर हमारे शरीर की लंबाई कितनी उंगली होती है अपने अपने ही हाथ की, 96, 92, 95, 97 ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको। ये बिंदु आप लोग नोट कर ले। परीक्षा के समय आप इन जो शॉर्ट नोट बना रहे हो उसका रिवीजन करोगे तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो प्राण है वो शरीर के बाहर, ये हमने अपने बॉडी की लंबाई बताया, शरीर की हर किसी का अपने हाथ की, अपने अंगुल के 96, जो मानव देह जो होती है, वो कद जो होती है, वो अपने खुद के 96 अंगुल के नाप के बराबर उसकी पूरा बॉडी होती है। इसके बाद जो प्राण है, प्राण के बारे में बताया गया है। और जो प्राण है वो शरीर से 12 अंगुल से अधिक प्रमाण वाला माना गया है। जितना हमारा शरीर है उससे 12 उंगली ज्यादा हमारा प्राण की होती है। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और जानने के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी। जो प्राण है वो शरीर से 12 उंगली से ज्यादा अधिक प्रमाण वाले कहा गया है त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में। शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न जब हम करते हैं, तो प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न किए गए अग्नि द्वारा जब योग प्रक्रिया से कम या ज्यादा करके हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ब्रह्मज्ञ उस वायु को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, योग त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। शरीर में तपे हुए सुवर्ण जैसे तेज वाला एक अग्नि का स्थान होता है। यह मनुष्य में त्रिकोणाकार होता है, पशुओं में 4 कोने वाला होता है, पक्षियों में गोलाकार होता है, सांप आदि जातियों में यह षटकोणाकार होता है। स्वदेज जीवों में वह अष्टकोणाकार होता है। जो स्वदेज होते हैं, स्वदेज जीवों में वह अष्टकोण यानी 8 कोण वाला होता है। उस स्थान में दीप जैसा तेजस्वी कंद का निवास मनुष्य के देह के मध्य होता है। वह 9 अंगुल के प्रमाण का 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा होता है। ये पूरे चीज को आप वीडियो को पॉज करके दोबारा लिख ले, अच्छे से नोट्स बना ले इसको। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है। इसके ऊपर वैज्ञानिक शोध भी हो रही है, जो यही मिल रहा है जो बताए गए हैं। और एग्जाम परीक्षा में इसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप इसको दोबारा सुनिए इसको। कि शरीर में तपे हुए सुवर्ण जैसे तेज वाला एक अग्नि का स्थान होता है। ये आप लिखे अपने कॉपी में। ये मनुष्य में त्रिकोणाकार होता है, पशुओं में 4 कोने वाला होता है, पक्षियों में गोलाकार होता है, सांप आदि जातियों में वह षटकोणाकार होता है, स्वदेज जीव में वह अष्टकोणाकार होता है। उस स्थान में दीप जैसा तेजस्वी कंद का निवास मनुष्य के देह के मध्य में होता है। वो 9 अंगुल के प्रमाण का 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा होता है। श्लोक नंबर 56 से 58 तक ये है। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के मंत्र भाग में हमें ये प्राप्त होता है। वह कंद छोटे जंतुओं, पक्षियों और पशुओं में अंडाकार होता है। उदर में स्थित नाभि उसका मध्य स्थान कहा गया है। उसमें 12 अरों वाला चक्र होता है। उस चक्र में विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। इस चक्र को मैं ब्रह्म अपनी माया से घुमाता रहता हूँ। मैं मतलब ब्रह्म कह रहे कि उस चक्र को माया से घुमाते रहते हैं। इन 12 अरों में जो अभी जो चर्चा की हमने, भगवान विष्णु कह रहे हैं इन 12 अरों में जीव जैसे मकड़ी में अपने जाल में घुमा करती है वैसे ही घूमता रहता है। यह जीव प्राण तत्व में आरूढ़ होकर
जब अपने प्राण तत्व में आरूढ़ होकर ही वहां चल फिर सकता है। प्राण के बिना तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके ऊपर में कुंडलिनी महाशक्ति का एक ऊंचा और एक वक्र स्थान होता है। वह कुंडलिनी शक्ति अष्ट प्रकृति रूप है। वो 8 तरह से कुंडली करके वायु और अन्य जल तथा जल को यथा योग्य रूप से रोकती है। वो कंद को चारों ओर से घेर कर उसके पार्श्व में स्थित होते हैं। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मरंध्र के मुख को लपेट कर अवस्थित होते हैं। योग के अभ्यास द्वारा कालांतर में वह कुंडलिनी जो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि योग के अभ्यास के द्वारा कालांतर में वह कुंडलिनी महाशक्ति जैसे वायु से आग क्या होती है, जब हवा चलती है तो आग ज्यादा तेज हो जाती है, तो आग जैसे जाग उठती है, वैसे हृदय रूपी आकाश में नागिन के रूप वाली सी वह अत्यंत शुभ्र प्रकाश से स्फुरित होती रहती है। अपान से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा मेरु क्या होती है, मूत्र इंद्रियों को मेरु कहते हैं। तो मेरु से नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना जाता है और पशुओं के शरीर का मध्य भाग हृदय के बीच में माना जाता है। इतने सारे इसमें जानकारी है। कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। अन्य प्राणियों का मध्य भाग उदर के बीच में नाभि का मध्य क्षेत्र होता है। वह विविध नाड़ियों से आवृत होते हैं। अन्य प्राणियों का मध्य भाग उदर के बीच नाभि के क्षेत्र का मध्य भाग होता है। नाभि के जो भाग होते हैं उसका मध्य क्षेत्र है। वह विविध नाड़ियों से आवृत होते हैं। प्राण और अपान दोनों से युक्त, प्राण और अपान जो हम अन्य ग्रंथों में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में भी प्राण और अपान की चर्चा की गई है कि प्राण और अपान दोनों से युक्त देह के मध्य भाग में ये सुषुम्ना 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। जो सुषुम्ना नाड़ी कंद में अवस्थित है वह पद्म सूत्र के समान अति सूक्ष्म होता है। वह सीधी और ऊर्ध्व भाग की ओर जाने वाली, वो जब ये एकदम स्ट्रेट होती है वो सीधी होती है और ऊर्ध्व भाग की ओर जाने वाली बन गई है। ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने वाली वो वैष्णवी ब्रह्म नारी विद्युत के आभास वाली तथा मोक्ष के प्राप्ति के मार्ग वाली होते हैं। उस सुषुम्ना नारी की बाई दाई और अगल बगल में ईरा और पिंगला नाम की 2 नारियां स्थित होती है। ईरा नारी कंद से निकलकर बाएं नासापुर तक व्याप्त है या जाती है या गई है, और पिंगला भी कंद से निकलकर दाहिने नासापुर तक गई है। गांधारी तथा हस्तजीभ नाम की 2 नारियां भी वहां पे विद्यमान हैं। ये दोनों नारियां भी उनके आगे पीछे बाई और दाहिनी आंख तक फैली हुई है। उषा और यशस्विनी नाम की ये जो दोनों नारियां हैं, उषा और यशस्विनी नाम की जो ये दोनों नारियां भी कंद से निकलकर बाएं और दाहिने कान में जाते हैं। अलम्बुषा नाम की नारी खुदा के मूल से निकलकर मेरु यानी मूत्र इंद्रिय तक के एक छोर तक विस्तृत होती है। यहाँ हम देखते हैं कि नारियों की संख्या तो हमने सब जगह पढ़े हैं। कौन सी नारी शरीर के किस अंग तक जाता है और क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में वर्णन की गई है। भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी को बताया गया है। यहाँ इन सारे नारियों का कितने सूक्ष्म कार्य हैं ये तो हम समझ सकते हैं। और परीक्षा में अगर ऐसा पूछे जाएंगे तो इनमें से बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन सेक्शन का आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन करके इसका नोट्स बना ले। जहां जहां हमें बोलता हूँ कि नोट्स बनाने के लिए वो जानकारी वो सेक्शन होती है जहां से किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें संख्यात्मक आपका जवाब हो सकता हो। तो इसमें आपका न्यूमेरिकल जवाब होती है या कोई पोजीशन का एक तार्किक जवाब होती है कि इस जगह पर ऐसे ऐसे नाड़ियां होती है, ये तार्किक रूप से आती है। तो इसमें आपका क्वेश्चंस बनाने में बहुत मदद मिलती है और इससे बहुत होते हैं ये क्वेश्चन।
तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से स्टडी करके इसको अध्ययन करें, इसका नोट्स बना लें। हम श्लोक नंबर 73 तक हमने किया। 70 से 73 में नारियों के बारे में वर्णन है। अगर एग्जाम में आता है, पूछे जाते हैं, ये मंत्र भाग त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के मंत्र भाग 2 में श्लोक नंबर 70 से 70 से 73 के अंदर नारियां जो शरीर में जो नारियां स्थित होती है उनके बारे में चर्चा की गई है कि किस जगह पर कौन सी नारियां स्थित होती है। अब हम श्लोक नंबर 74 से करेंगे। कंध के नीचे की ओर, कंध के नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक हमारे जो नारी गई हुई है उसका नाम कौशिकी है। कंधे के नीचे की ओर और पैर के अंगूठे तक जो नारी है उसका नाम कौशिकी है। ये इस 10 नारियां, ये जो 10 नारियां हैं ये कंध से निकली हुई बताया गया है। ये भगवान विष्णु बता रहे हैं ब्रह्मा जी को त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। और उन नारियों के मूल में स्थूल और सूक्ष्म अनेक अनेक नारियां उनके मूल से निकलती है। ये सूक्ष्म और स्थूल नारियां मिल करके 72,000 नारियां बनती है। हठयोग प्रतिपिका में हमें खाली 72,000 नारियां बताई गई है और त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में उनका मैकेनिज्म बताया गया कि कहां कहां से निकलती है। इनमें स्थूल और सूक्ष्म नारियों को पृथक पृथक गिनना संभव ही नहीं है, ऐसा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में स्पष्ट बताया गया है कि यह संभव नहीं है कि हम इसको अलग अलग गिन सकें। ये तो पीपल के पत्ते के स्थूल और सूक्ष्म नसों को गिनने की तरह है। उसी तरह से ये लगभग असंभव की तरफ है कि जैसे हम पीपल के पत्ते जो होते हैं पत्ते के, उनके स्थूल और सूक्ष्म नसों को जो अगर हमें कोई गिनने के लिए कहा दे तो। श्लोक नंबर 74 से 76 तक ये बताया गया है नारियों की संख्या के बारे में। कितने नारियां हैं? 72,000 नारियां हैं। उनमें कितने सूक्ष्म होते हैं, ये सारी बातें बताई गई है। श्लोक नंबर 77 से 80 तक भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बता रहे हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण भी 10 नारियों में विचरण करते रहते हैं। उनमें पहले 5 प्राण वायु ये मुख्य होते हैं और उनमें भी पहले 2 प्राण और अपान प्रधान होते हैं, अथवा प्राण ही सबसे प्रधान होते हैं जो जीवात्मा को धारण करते हैं। हे धीरश्रेष्ठ, इस महान प्राण के 5 निवास स्थान बताए गए हैं। वे है मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय और नाभिमंडल और पैर का अंगूठा। हे ब्राह्मण, अब अपान वायु जो है वो गुदा, मेढू, जंघा एवं घुटनों में विचरण करता है या विचरता है। आप ये देखा आपने कि त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहे हैं। ये अभी जो हमने 77 से 80 तक का जो श्लोक किया हमने, इसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा का दृष्टिकोण से तो है ही, अपने जीवन के जो वास्तविक दृष्टिकोण से भी काफी चीजें इसमें हमें प्राप्त होती है। देखिए कि भगवान विष्णु क्या बताए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य प्राण क्या है? 2 ही है, प्राण और अपान। भगवत गीता के चैप्टर 6 में भी बताया गया है कि प्राणापान के बारे में। जब प्राण और अपान वायु को हम एकाकार कर लेते हैं तो हम एक मोक्ष की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ये जो साधारण जीवन में भी हम देखते हैं कि भगवान विष्णु बताते हैं कि महान प्राण जो है उसका 5 स्थान बताए गए शरीर पे, निवास स्थान।
आप देखोगे हम साधारण जीवन में भी जब हम जानते नहीं होते हैं इन प्राण के बारे में, अपने जीवन में इन्हीं 5 जगहों पर ही अपने क्रियाएं करते हैं। देखिए कहाँ पर है, वे मुख है, मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभिमंडल और पैर का अंगूठा। जब हम किसी का पैर छूते हैं तो सबसे पहले हम पैर का अंगूठे को छूते हैं, प्रवेश करना उनको, उनको जब हम किसी को भी जब हम प्रणाम करते हैं तो पैर छूते हैं, अर्थात हमने उनके प्राण ऊर्जा को प्राप्त किया। जब हम किसी महर्षि का, किसी महात्मा का पैर छूते हैं तो वास्तव में उनसे हम प्राण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उस अंगूठे में। भगवान विष्णु ने कहा कहे हैं अंगूठे में प्राण होता है, प्राण का शक्ति होता है। और जैसे ही हम किसी की भी, जब हम किसी सम्मानीय व्यक्ति के पैर छूते हैं तो अमूमन हमें आशीर्वाद वो अपने आप देते हैं, प्राण शक्ति से हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और कहाँ पर है, नाभि मंडल। और अगर जब जन्म से देखोगे एनाटॉमी को, बच्चे का जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसका संबंध भी नाभि से ही होता है, नाभि के द्वारा ही उनका पोषण होता है, नाभि से ही उसका नाभि का नाल काटा जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो नाभि का नाल काट के बच्चे को इस धरती पे जब आता है हमें काटते हैं। प्राण शक्ति का उसी जगह से उत्पन्न होती है, उसी जगह से संचलन होती है। आप जब कपालभाति करते हो तो स्ट्रोक एग्जैक्टली नाभि पर ही पड़ती है। नाभि बहुत जगह, बहुत अलग अलग एंगल से महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कई ऐसे जंक्शन है जो नाभि में जाके मिलते हैं और नाभि से उत्पन्न होती है। नाभि एक प्राण शक्ति का ऊर्जा बिंदु बताया गया है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में, भगवान विष्णु कहते हैं, कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। फिर बताया गया कि हृदय में, जब भी हमारे कोई अपने आते हैं तो हम अपने इसको हृदय में ही उसको महसूस करते हैं। और हृदय शब्द का बहुत व्यापक व्यापक हम व्यवहार भी करते हैं। हम बोलते हैं ना कि उसका हृदय कितना बड़ा है। तो हृदय हृदय तो फिजिकली तो उतनी होती है जितना हमारे मुट्ठी होती है, उतनी बड़ी होती है। कितना बड़ा है का मतलब क्या है, उसका प्राण शक्ति कितनी ज्यादा बड़ी हुई है, कितनी ज्यादा है। जब हम किसी को अपने आते हैं, सपने को जब हम महसूस करते हैं तो हम उसको गले लगाते हैं, एक्चुअली वो हृदय में लगाते हैं। बेटा जो है, बच्चा जो है, माँ के हृदय में लग के कितना सुकून महसूस करता है। और बच्चा इंसान का वो जरूरी नहीं है, हर चीज का, हर हर प्राणी का। आप एक पक्षी को भी देखोगे ना, जैसे कबूतर बैठा है, तो कबूतर भी अपने बच्चे को जब अंडे से निकालती है, आप कभी ध्यान से देखना, वो अपने हृदय के स्थान से ही उसको लगाती है, उस प्राण शक्ति को बच्चे में देता है। और माँ के प्राण शक्ति से ही बच्चा सिंचित होकर के अपने जीवन को, इस दुनिया को देख पाता है, समझ पाता है। इसलिए माँ का स्थान इतना महान कहा गया है। सिर्फ इंसान में नहीं, आप पशुओं में देखो, बंदर में देखो, बंदर को देखोगे कि वो अपने बच्चे को कहाँ पे लगा के रखते हैं, अपने दिल से लगा के रखते हैं, छोटे बच्चे को हृदय में, क्योंकि वहां से प्राण शक्ति का बहुत ज्यादा ट्रांसफर करता है अपने बच्चे में। प्राण शक्ति का ये बिंदु जो त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहे हैं, हमारे जीवन के हर मुहूर्त में, हर जगह पे हम उसको महसूस कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मुख में प्राण शक्ति अत्यंत ज्यादा होती है। और आप देखते हो कि जब भी आप खाना खाते हो, कुछ करते हो, सब कुछ हम मुख से ही करते हैं, सारे जो आस्वादन करते हैं मुख से करते हैं। और एक छोटे बच्चे जब माँ के पास आता है तो माँ उसको चुम्बन करती है, मुख से करती है, और उसमें कितनी ऊर्जा अपने बच्चे को रूपांतरण करती है, अपने बच्चे में ट्रांसफर करती है, और उससे बच्चा कितना स्वस्थ रहता है। मुख में प्राण शक्ति का और ज्यादा गहरा उदाहरण देखते हैं। कोई जानवर का अगर चोट लगता है ना, जैसे गाय, गाय का जब बच्चा उत्पन्न होती है तो गाय जो माता होता है,
माता उस बच्चे को चाट चाट के उसको स्वस्थ करके उसको उसको ठीक कर देते हैं। क्या होती है चाटने से? प्राण शक्ति का कई तरह के रासायनिक चीजें होती है, सलाइवा होती है, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन मुख्यतः प्राण शक्ति का रूपांतरण होती है, उसमें ट्रांसफर होता है। खाली अगर हम सलाइवे की बात करेंगे तो दूसरे किसी के चाटने से नहीं होगा, जो माता होते हैं उनसे ही निकलती है, क्योंकि माँ से प्राण शक्ति उस बछड़े में, उस बच्चे में जा जाती है, तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। हमारे इंसान के पास तो चलो कोई ट्रीटमेंट भी है, हम दवाई है, बहुत से विधियां है, आयुर्वेद है, एलोपैथी, बहुत सी चीजें। जो प्राणी, जो जानवर होते हैं, उनके पास कुछ ऐसा नहीं है, उनके पास कुछ उपलब्ध नहीं होते हैं। वो चुंबन के जरिए, चाटने से अपने खुद के शरीर को चाट के ठीक कर लेते हैं। कई ऐसे आप कुत्ते को, दूसरे को देखना कि जानवर को, हमने तो बहुत ऑब्जर्व किया उसको, कि जब उनको कोई चोट लगता है कहीं पे तो वो खुद के शरीर को खुद चाटते हैं और वो ठीक कर लेते हैं, हील कर लेते हैं। क्या देते हैं वो प्राण शक्ति देते हैं। और त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि प्राण शक्ति का एक स्थान मुख है। इस प्रकार हमने देखा कि कितने महत्वपूर्ण, कितने वैज्ञानिक, कितने ज्यादा आध्यात्मिक और कितने ज्यादा संपूर्ण प्राण का संचरण के बारे में हमें त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बताए हैं। हम पार्ट 2 में श्लोक नंबर 32 से 80 तक हमने किया। अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, आपको इसके बाद के जो संवाद है, उसके बाद में पार्ट 3 में हम आपसे चर्चा करेंगे। हम प्राण के बारे में हमने बात किया हमने। इसके बाद हम समान वायु के बारे में बात करेंगे पार्ट 3 में। समान वायु, उदान वायु और इनके व्यान वायु, अलग अलग जो वायु होते हैं शरीर में कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस जगह रहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो के तीसरे भाग। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, शांति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है किसी भी विषय में, योग से संबंधित किसी भी, चाहे योग दर्शन हो, चाहे कोई भी उपनिषद हो, या किसी भी और सेक्शन से हो, चाहे हठ योग से हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपसे डिटेल ले लेंगे और हम आपको 1 to 1 असिस्ट करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और माध्यम से हम उसको असिस्ट करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपको योग के प्रति जिज्ञासा बढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा हमारा देश पूरा योगमय हो जाए और पूरा विश्व योगमय हो जाए। तो हम अपने तरफ से जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि योग के विचार एक जन जन तक पहुँचे, प्रसार हो, सब तक पहुँचे। आप इसका अवश्य लाभ उठाएं। आप सब